आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। आप देख सकते हैं कि आग जो है वो एक जगह से बुझती है और दूसरी तरफ से जो है वो आग दोबारा से यहाँ भी देखें आप। ये देखें यहाँ पर भी आग लग चुकी है। अब से कुछ देर कबल ये जो ऊपरी मंजिल की दीवार थी वो गिर चुकी है नीचे, और इससे कबल जो फ्रंट का हिस्सा है वो गिर चुका था। खुदा ना खास्ता मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, जिस तरह लोग मुझे यहाँ मिल रहे हैं ना कि हमारा प्यारा अंदर है, मेरी बहन अंदर है, प्रेग्नेंट है, बच्चा उसका साथ है, शौहर साथ है, लोग मिल रहे हैं कि मजदूर है, मेरा एम्प्लॉय अंदर है, मेरा काम करने वाला अंदर है। ये मुझे साने साइड एरिया के करीब करीब का मामला लग रहा है। सिर्फ एक दरखास्त करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बिल्डिंग मुख्तलिफ जगहों से गिर रही है। मेरी हुकूमत से दरखास्त है, खुदा के वास्ते, मैंने बड़े बड़े सानियात में काम किया है। साने अबुल हसन अस्वानी रोड जो साने अब्बास टाउन में जब बिल्डिंग गिरी, बॉम्बकट आए, सारा मलबा उठा के ले गए। तो जो लोग अंदर है ना, जिनकी तस्वीरें असद भाई ने मुझे भी दिखाई है, मैं वो तस्वीरें दिखा नहीं सकता, फेसबुक की पॉलिसी है। अगर लोग ऐसे मदद के लिए बुला रहे थे ना लेट के, तो ऐसे ही रह गए। जो वीडियोस आ रही है सामने नहीं दिखा सकते। तो खुदा के वास्ते अगर किसी को जिंदा नहीं निकाल सके तो कम से कम उसकी बॉडी उसकी फैमिली को मिलनी चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। 2 जगहों में बिल्डिंग गिर चुकी है कि अगर वहां पर किसी की बॉडी अंदर है तो आप बॉम्बकट लगाइए और उठा के ले जाएंगी। बॉम्बकट ले गया, मलबा डाल दिया जी हमने कराची के फला कोने पे, तो फैमिलियां जाके नहीं ढूंढेंगी। एक एक ब्लॉक, एक एक ईंट उठनी चाहिए। जिसके जो प्यारे चले गए उनको उनकी लाशें तो कम से कम मिलनी चाहिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा सब भाई? क्या से अपील करूंगा, हुकूमत वक्त से अपील करूंगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से करूंगा, आर्मी चीफ जनाब हाफिज आसिम मुनीर साहब से अपील करूंगा, वज़ीर आला सिंध से अपील करूंगा कि प्लीज, आग तो नहीं बुझ पा रही ना, अब तो एक बड़ा मजमा वेट कर रहा है कि बिल्डिंग गिर जाए ताकि जान छूटे हमारी इस आग से। आग कोई नहीं बुझा सका। 68% रेवेन्यू देने वाला शहर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। आज लोग वहां खड़े रो रहे हैं अपने प्यारों के लिए कि हम कैसे ईद का सामान छोड़ के बाहर आ जाते। सीजन आ रहा था, हमारे खानदान चल रहे हैं, जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उनके घर चल रहे हैं। तो भाई सिर्फ छोटी सी गुजारिश है आप सबसे, प्लीज अगर बिल्डिंग गिर भी जाए तो सामान मलबा ऐसे हटाइएगा कि किसी के बेटे की लाश आ जाए ना तो 6 टुकड़ों में तकसीम ना हो। ये लो भाई तुम्हारा बच्चा बच तो नहीं सका, उसकी बॉडी ले लो। प्लीज इतनी अपील कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। कराची के साथ जो भी जुल्म हो जाए वो कम है। ये हमारी बेरीज कौम जो है PIA खरीद रही है, PSL की टीमें खरीद रही है। मेमन बिरादरी के 90% कारोबार जल के खाक हो रहे हैं पीछे। 90% लोग मेमन है यहाँ पर, सब पूरी मेमन बिरादरी का कारोबार यहाँ पर तबाह हो गया। कहाँ है मेमन बिरादरी, कहाँ है ताजिर रहनुमा, कहाँ है ताजिर तंजीमें, कहाँ है मेमन? इतनी बड़ी बड़ी जमातें खोल के बैठे हुए। हमारे साथ अली भाई मौजूद है। अली भाई, आपको मेमन लोग काफी सुनते हैं, कहाँ है हमारा तो मेमन? आज ये सवालिया निशान है काविज भाई। मैं तनवीर पास्ता को देख रहा हूँ, तने तना वो सिर्फ रो रहा है उसका दुकानदार, क्योंकि लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में नहीं, अरबों की तादाद में नुकसान हो चुका है। जाने कीमती जाया हो रही है। ये सवालिया निशान है कि हम गुल प्लाजा की मार्केट को बचाने के अहल नहीं है। खुदा न खास्ता कराची पे अगर कोई भी नागानी आफत हो तो हम कहाँ खड़े हुए? भाई रात को एक शख्स जो निकलने की कोशिश कर रहा था, चिपक गया दीवार के साथ। उसको निकालने के बाद जो है 2 इदारे फलाई आपस में लड़ रहे हैं कि हम लाश लेके जाएंगे, हम लाश लेके जाएंगे। मतलब इतने बेहिस कौम है। अभी भी यहाँ पर 12 घंटे हो गए। कहाँ है हमारे मेयर साहब, कहाँ है हमारी तमाम इदारे, कहाँ है हमारे कमिश्नर कराची, DC ऑफिस है ये रहा। भाई कहाँ है हमारी ताजिर बिरादरी? तनवीर पास्ता इस वक्त तने तना खड़ा हुआ है। लोग आए चले गए, कोई इसके साथ खड़ा हुआ नहीं है। और आज इसकी मार्केट की होगी। अली भाई, सबसे अफसोस की बात यह है कि 18 साल से लेके 20 साल की जो लड़कियां जो अंदर जो वो गोदाम वगैरह बने हुए वहाँ पर पैकिंग का भी काम करती थी, तो जरा ये भी कह रहे हैं कि वो भी अंदर मौजूद हो सकती है। मौजूद शॉपिंग के लिए जो है, एक लेडीज का हाथ चिपका हुआ,
वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उसका हाथ अलग रखा हुआ है। आप देखोगे वहाँ कयामत बरपा है। यहाँ करोड़ों रुपए का नहीं, अरबों रुपए का लोगों का माल, दुकानें सब तबाह वो हो गई। लेकिन दुकानदार यही कह रहे हैं कि हमारे भाई, हमारे भांजे, भतीजे, भाई, बाप, बेटे, बुजुर्ग 70 साल लोगों के, जो लोग रास्ते में थे काविश, 5-5 लोग रास्ते में थे, अब कोई रास्ते में नहीं है। 250 लोगों को बचाया है, 200 से 150 से 200 लोगों को बचाया, वो भी रास्ते से मतलब बयान। कराची वाले सिर्फ डंडा खाने और डंडा लेने के लिए सिर्फ यहाँ पे डंडे से हटाया जा रहा है बस। मैं अपनी मदद आपके देश की कोई नहीं मदद मेमन कर रहा। बरादरी से कि आपका यहाँ पर 90% लोगों का कारोबार तबाह हो गया है। आप PSL की टीमें खरीदो, आप PIA खरीदो, लेकिन जीरो हो गए, जीरो। जिन्होंने अफसोस का मेहनत से मकाम कुछ है। एम्पायर खड़े किए थे अफसोस आज का जीरो हो गए, यतीम हो गए बच्चे। कितनी माँ जो अपने लाल से महरूम हो गई आज। अफसोस का मकाम है। मेरी गोद में 4 महीने का अयान है जिसका बाप फुरकान इस शहर के लोगों की जान बचाने के लिए उस आग के अंदर आग बुझा रहा था। अचानक से पिलर गिरता है, वो भागता है लेकिन फंस के गिर जाता है। 45 मिनट बाद उसकी लाश बाहर निकाली जाती है सानिया गुल सेंटर। अयान को नहीं मालूम कि इसके बाबा की 1.5 साल पहले शादी हुई थी और अब इसकी माँ ने पूरी जिंदगी कैसे इस बच्चे को लेकर गुजारनी है। क्या होगा क्या नहीं होगा सारे मामला आप जानते हैं। हुकूमत की जानिब से जो ऐलान होगा वो मिलेगा नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता। एक अपील पहले मैं हुकूमत से करूंगा, इस नन्हे बच्चे को देखें कि भाई खुदा के वास्ते मलबे में जितने भी लोग हैं, मैं जानता हूं बिल्डिंग गिरने का वेट हो रहा है, मैं ये समझ चुका हूं जब आग 24 घंटे में बुझ ही नहीं पा रही है, कितनी फायर ब्रिगेड क्या कुछ हो रहा है। मैं इस लड़ाई में नहीं पड़ रहा ना, मैं ये बहस कर रहा हूं कि वो फायर स्नार्कल कहाँ गई जो 100 फीट की या 50 फीट की आई थी, जो हाई कोर्ट में लगे केसेस के। भाई मैं उन लड़ाइयों में नहीं जा रहा जो कराची की गलियों में घूम नहीं सकती थी, लेकिन वहां आ सकती थी। मैं उस लड़ाई झगड़े किसी में नहीं जा रहा, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, खुदा के वास्ते मलबा गिरने का इंतजार ना करें। और मलबा गिरने के बाद ये जो लोगों की फैमिलीज बाहर रो रही हैं कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी, ये एक गाड़ी खड़ी है फॉर्चुनर, इसके सारे लोग अंदर, और कितनी फैमिलीज मुझे मिली रो रही हैं। ये नहीं होना चाहिए कि मलबा उठाइए और ले जाके एक जगह फेंक दीजिए, बोले जी हमें लाश नहीं मिली। लाश कैसे मिलेगी? जब वो मलबा बॉब कर उठाएगा तो लाश का कीमा बन जाएगा। पूरी बॉडी इस फैमिली को देनी है, चाहे DNA कराना पड़े, चाहे वेट करना पड़े। इतना नहीं तड़पाओ लोगों को, जुल्म है। लोग किस तरह अपने प्यारों को जलता हुआ देख रहे हैं 24 घंटे से, मैं नहीं समझ सकता। शायद मेरे ऊपर गुजरी होती मैं मर चुका होता। मैं एक छोटी सी बात बता दूं इस प्यारे बच्चे के लिए, फर्जंदे पाकिस्तान अली शेखानी साहब ने इस बच्चे के लिए अभी फौरन उनकी कॉल आई थी कि जाके इनके घर में बता के आओ कि मेरी जानिब से 1 करोड़ रुपए उन्होंने बोले। आज छुट्टी का दिन था, कल वो वायर भेजेंगे, लाजमी बात है, जो भी तरीका है फिर उनकी कंपनी से रब्ता करें। बुध तक मैं इनकी वालदा तक 1 करोड़ रुपए पहुंचा दूंगा। फुरकान जो बच्चा लड़का शहीद हुआ है, उसके वालिद साहब भी फायर ब्रिगेड में थे, 35 साल की उनकी नौकरी थी, और फुरकान की भी फायर ब्रिगेड में नौकरी थी। यार भाई एक सेकंड इधर आना, जो साथ था फुरकान, जल्दी से आए इधर। मैंने वो जो वीडियो देखी है जिसके अंदर फुरकान वहां जल के मरा है, इधर आइए, शहीद हुआ है, ये भाई उसके साथ वीडियो में आग बुझा रहे थे। जैसी बिल्डिंग गिरी है, कितना टाइम मिला भागने का मौका, क्या मिला तुम्हें? मुश्किल 2 से 3 सेकंड का टाइम भी नहीं था। छज्जा हैवी था, वो उसके ऊपर गिरा, और फिर 3 मंजिला इमारत पूरी उसके ऊपर वेट थी, तो जिसकी वजह से फौरी तौर पर उसका जो है वो दम घुट गया। छोटी सी बात है, हम अपने शहर के हीरो को नहीं भूलेंगे। ये बच्चा कोई लावारिस नहीं है, इसकी फैमिली मौजूद है यहाँ पर, और ये शहजादा है हमारे शहर का, इसके बाप ने कुर्बानी दी शहर के लिए। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर यही बात बोलूँगा हुकूमत से, मुझे नहीं मालूम लोग अंदर जिंदा है नहीं, लेकिन अगर जिंदा ना हो तो उनकी लाशों की बेरुमती नहीं होनी चाहिए। साबित लाशों की फैमिलियों को दें, चाहे 50 दिन में DNA हो। और एक दफ़ा फिर आप लोगों से गुजारिश करूंगा, दुआ करें, अगर कोई अंदर से जिंदा निकला है तो ये मौजज़ा भी मुमकिन है।